Hello students, you are welcome on ऑनलाइन गुरुकुल क्लासेस। ये चैनल हमने नया स्टार्ट किया है। आप लोगों ने अभी पेपर दिया होगा सीटेट का, अभी तुरंत रिजल्ट आया है इसका। तो इस चैनल पर हम कोशिश करेंगे कि जो सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको सीटेट के सारी जानकारी यहाँ से उपलब्ध हो, और साथ ही साथ जो साइकोलॉजी है, CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी आपने देखा होगा, अभी 2-4 दिन पहले ही रिजल्ट आया है सीटेट 2023 का। तो बहुत बच्चे ने पेपर दिया था। करीब करीब जो रिजल्ट है पेपर फर्स्ट में 18 से 20% के लगभग आया है। करीब करीब 15 लाख के लगभग बच्चों ने शायद फॉर्म भरा था, और 12 लाख समथिंग इस तरह बच्चे ये हुए हैं। तो जो बच्चे रह गए हैं उनको अब अच्छी से तैयारी करनी है कि उनका जो सीटेट है क्लियर हो जाए। और जो नए हैं, जो भी नए हैं, वो यहाँ पे साइकोलॉजी की क्लास आपको मिलेगी, आप यहाँ से ले सकते हैं साइकोलॉजी क्लास। जैसे कि सीटेट है, आपको बताऊं, ये सीटेट सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट जो है क्या? ये जैसे आपने देखा होगा केंद्रीय विद्यालय है या NVS है, उसके अलावा EMRS है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है, नवोदय है। इसमें जाने के लिए सबसे पहले जो टीचर बनने के लिए आप D.Ed करते हो, जैसे 10+2 करने के बाद जो आप D.Ed करते हो 2 साल का, उसके बाद ये सीटेट होता है। तो जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं सीटेट, तो वही बच्चे जो KVS है, NVS है, MRS है, उसमें आप जा सकते हो। उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है? जो जनरल है, जनरल जो कैंडिडेट है उसको 60% का क्राइटेरिया है, 60% आपको लाने होते हैं। मीन्स कि आपको 150 मार्क्स 150 में आपको 90 मार्क्स आपको लाने हैं। जनरल जो है बच्चे 60% लाने हैं, मतलब कि 150 में से आपको 90 मार्क्स लाने हैं। और जो OBC कैंडिडेट है उनको क्या है कि 55%, यानी कि इन्हें क्या है 150 में से लाने हैं 82 मार्क्स। और SC ST ये जो कैंडिडेट है इनको भी 55% पे क्वालिफाई करना पड़ता है। इनके लिए भी 150 में से आप 82 मार्क्स पर ये क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया है सीटेट का। सीटेट के अलावा होता क्या है कि अलग अलग जो स्टेट है, हर स्टेट में अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे कि यूपी में है, तो यूपी में क्या है, आपको यूपी टेट होगा, यूपी टेट होता है, उसके अलावा सुपर टेट होता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है कि जो यूपी टेट क्वालिफाई किया हो या सीटेट क्वालिफाई किया हो पेपर फर्स्ट, यानी तो वो बच्चे सुपर टेट में बैठ सकते हैं। और यूपी में वैकेंसी जैसे अभी निकलने वाली है, आप देख रहे हो कि यूपी में इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शंस हैं 2024 से पहले। तो जितने भी मतलब गवर्नमेंट्स हैं, हर गवर्नमेंट उसमें ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल सके। तो टेट का जो है पेपर निकालते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में आपको टेट निकलने वाला है, यूपी टेट निकलने वाला है। उसके अलावा उत्तराखंड टेट होता है, उसके बाद रीट होता है, आपने सुना होगा। एक तो आपका यूपी टेट हो गया, उसके बाद रीट हो गया, ये राजस्थान का होता है रीट। उसके अलावा यूटेट होता है उत्तराखंड, एक बी टेट होता है, बिहार टेट होता है।
तो इसके लिए क्या है, या तो आपने यूपी टेट क्लियर कर रखा हो, रीट आपने क्लियर कर रखा हो, या यूपी टेट क्लियर कर यू टेट क्लियर कर रखा हो, या बी टेट क्लियर कर रखा हो, तो ये इक्विवेलेंट कर देते हैं सीटेट के सीटीएट। मतलब अगर आपने सेंट्रल टीचर एडमिनिस्ट्रेशन पास किया हो तब भी आप यूपी टेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं आप, या रीट में एलिजिबल हो सकते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ। पेपर फर्स्ट में क्या होता है, पेपर फर्स्ट में फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना होता है, और पेपर सेकंड में क्या होता है 6 से 8 है। हालांकि जो 6 से 8 के टीचर होते हैं वो 10th क्लास तक पढ़ाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है पेपर सेकंड क्वालिफाई करना पड़ता है। तो मैं आपको जो यहाँ पर बताऊंगा पेपर फर्स्ट के लिए बताऊंगा, जो सीटीपी अगर यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी तो पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ाई जाएगी सीटीपी। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे हैं अभी अभी जो निकला है सीटीएट, है ना, तो मतलब कि क्वालिफाई भी उन्होंने किया होगा, लेकिन जो बच्चे ने सीटीएट क्वालिफाई नहीं किया है, या उनके मार्क्स 5, 7, 6, 5, 2, 3 इस नंबर से कम हो रहे हैं, तो क्या आपकी तैयारी तो है, तैयारी में कोई कमी नहीं है, तैयारी है, लेकिन क्या है आपको उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कोई बच्चे 3-4 नंबर से रह रहे हैं, 2 नंबर से रह रहे हैं, तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेट ये करके उसको आपको तैयारी करना है। अगर आप प्रैक्टिस सेट यूज नहीं करोगे तो क्या है, वही आपको टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो पेपर में, जिसकी वजह से क्या होता है आप 2-4 नंबर से पीछे रह जाते हो। तो आपको इस चीज के लिए हम आपको एक दूसरी बात क्या होता है कि अगर कोई डीएसएसबी की वैकेंसी निकलने वाली है, केवीएस की वैकेंसी निकलने वाली है, तो अगर आपने सीटीएट क्लियर कर लिया है तो उसके बाद क्या, अगर आपने क्लियर कर लिया है तो वैकेंसी का फिल कर सकते हो। अगर आपका क्लियर नहीं है, या जनरल में आपका 90 मार्क्स है, 92 एबव है, तो आप भर सकते हो, और ओबीसी एससी एसटी को जो भी है 82 मार्क्स है वो भर सकता है, जिसका नहीं है वो नहीं फिलअप कर सकता है। तो एक ये होगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब अगर करनी है टीचिंग में, तो आपको ये चीज क्लियर करना है। आपको सीटीएट या अदर स्टेट के टेट है, वो जो करीब करीब जो एजुकेशन का लेवल है करीब करीब सेम होता है सीटीएट और अदर स्टेट टेट में। साइकोलॉजी इसमें होता है क्या, आपको बताऊं, जैसे कि आप देखते हो हिंदी है, एक इसमें आता है हिंदी इलेक्टिव आता है, हिंदी इलेक्टिव है, उसके बाद इंग्लिश है, मैथ है, ए 30 मार्क्स, उसके बाद ए भी आपका 30 मार्क्स ए भी रहेंगे, और मैथ जो है ए भी 30 मार्क्स। मैथ के अलावा आपका ईवीएस आता है, ईवीएस भी 30 मार्क्स। और साइकोलॉजी सीटीपी ये भी आपको 30 मार्क्स का होगा। $150 मार्क्स और 150 मिनट। इसमें है क्या, जैसे कि आप हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारे आपको 30 मार्क्स का रहेगा। लेकिन इसमें जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में 15 नंबर का साइकोलॉजी आता है, हिंदी में भी आपको 15 नंबर का साइकोलॉजी होगा। उसके अलावा मैथ में भी साइकोलॉजी रहेगा, ईवीएस में साइकोलॉजी होता है, सीडी पे तो होता ही है साइकोलॉजी। तो इसमें जो आपको जो भी रिलेटेड चीज है सीडीपी से, तो उसमें ये होगा कि आप सीडीपी आप लेते हो तो इसके साथ साथ आपको जितने भी पेडागोजी है वो आपको हेल्प करेगा एक साथ। तो इसमें क्या है कि कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप पूरे के पूरे आप नंबर वहाँ पे फिल करोगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी इससे पहले क्या हुआ था कि 2 एग्जाम जो हुए थे, पहले तो 2011 से हुआ था तो ऑफलाइन एग्जाम होता था, उसके अलावा पिछले 2 एग्जाम ऑनलाइन सरकार ने कर दिए थे कोरोना की वजह से।
और अभी अभी ये था कि पिछली जो एग्जाम हुआ है अगस्त में, उसमें ये था कि पेपर तो ऑनलाइन हुआ, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, सीबीएसई ने पेपर ऑफलाइन कर दिया। ऑफलाइन पेपर कर दिया और ऑफलाइन पेपर करने के बाद हुआ क्या, बच्चों ने तो ऑनलाइन की तैयारी किया था, हालांकि उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इसमें आपको जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, अभी अभी जो पेपर, आपको मैं पेपर फर्स्ट की बात बता रहा था, लेकिन जो उसमें पेपर सेकेंड जो आ रहा है, जो पेपर सेकेंड है, पेपर सेकेंड में क्या है, बहुत कम रिजल्ट आया है। और पेपर कम, रिजल्ट कम होने का मतलब होता है कि बच्चों के जो क्वेश्चन था है नहीं, वो थोड़ा टफ था, मॉडरेट टू टफ रहता है। हालांकि इसमें मेरिट नहीं होता है कि कितना कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये होता है कि आपको जो पासिंग मार्क्स है 60% आना चाहिए। अगर आपने 60% पासिंग मार्क्स आपने क्वालिफाई कर लिया, इसकी जो वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या था कि इसके मतलब ये था कि 5 या 7 साल का ऐसा कुछ था, लेकिन अब क्या है कि पूरे लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी आती है। एक बार आप क्लियर कर लेते हो तो सेकेंड पेपर में आपको होगा कि जैसे कि साइंस वाले जो स्टूडेंट है, तो उसमें उसके लिए क्या हो जाता है, जो यहाँ पर जो आप देख रहे हो सीडीपी, उनके लिए जो साइंस के स्टूडेंट है उनका 30 नंबर का हो जाता है साइंस, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनका सोशल साइंस जो है 60 नंबर का हो जाता है सोशल साइंस। और इसी तरह जो साइंस में भी 60 नंबर का साइंस हो जाता है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में, पेपर फर्स्ट में सब 30 नंबर का है। तो आपको इसी से रिलेटेड आपको हम वीडियो इसमें डालेंगे और आपको तैयारी करवाएंगे। आई थिंक अक्टूबर में इसका सीटीएट का नोटिफिकेशन आ जाएगा और दिसंबर में पेपर होगा। अब तो ज़्यादातर चांस है कि जो पेपर होगा आपका ऑफलाइन ही पेपर होगा, क्योंकि इस बार भी पेपर जो होगा ऑफलाइन होगा पेपर, यानी तो तैयारी इस बार जम की करनी है। और किसी भी तरह से आप अगर अच्छी तरह से मेहनत करोगे तो 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। या अगर आप यूपी के हो या आप उत्तराखंड के हो तो उधर भी वैकेंसी निकलने वाली है। तो कहीं से भी हो आप, चाहे बिहार के रहते हो, आप राजस्थान कहीं से भी रहते हो, है नहीं, आप क्लास साइकोलॉजी का लो, वो हर जगह आपको काम आएगा। चाहे यूपी टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, चाहे राजस्थान टेट हो या हरियाणा टेट हो, किसी भी टेट के लिए जो आप क्लास लेंगे, कहीं से भी लेते हैं, तो आपको मतलब जो ये है सीटेट का जो आपको क्लास दिया जाएगा उसमें आपको वो चीज़ें काम आएगा। तो ये चैनल नया है, हमने स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। अगर आपको पसंद आता है ये चैनल, आपको एक टाइम हम फिक्स करेंगे इस पे, तो इस चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।